पंडित मधुसूदन ओझा जी के 159वें जन्मोत्सव, जो जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ, उस कार्यक्रम में आज बुलाने के लिए हम अपने अभिभावक आदरणीय पद्मवीर शर्मा जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने इस पुण्य कार्य में हमको बुलाया और उनके जो वेद विज्ञान शोध केंद्र है उसमें बुलाया, इसके लिए मैं कोटि कोटि मैं इनको नमन करता हूं। यहां अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई और माने चौक के वासी और अभिभावक नंद किशोर झा जी, उनको भी मैं नमन करता हूं इस गाधा की धरती पर। और संचालन कर रही हमारी बहन, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी संचालन कर रही है, इसके लिए मैं कोटि कोटि इनको भी धन्यवाद देता हूं। आज यहां पर बैठे हुए हैं सुनीता तिवारी जी, बहुत अच्छे संस्कृत में बोले हैं, इसके लिए इस गाधा की धरती और रूनी सैदपुर की धरती पर इनका चंदन वंदन और अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं। यहाँ पर बाबूलाल मिश्रा जी हैं, उनका भी पंडित मधुसूदन शर्मा जी की धरती पर उनका भी चंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इतने बड़े महान व्यक्ति के कार्यक्रम में उन्होंने आया, इसके लिए उनका भी स्वागत करते हैं। यहाँ विमल ठाकुर जी एक पदाधिकारी, शिक्षक से लेकर पदाधिकारी तक रहे और उन्होंने बहुत अच्छा अभी बोला, इसके लिए मैं उनको भी इस धरती पर नमन करता हूं और कोटि कोटि बधाई देता हूं। और गंगवाड़ा के संस्कृत के विद्वान सुशील कुमार झा जी हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के अभिभावक ससौला सभा के अध्यक्ष मुरलीधर मिश्रा जी हैं, उनको भी इस पावन धरती पर उनको भी बहुत कोटि कोटि और बधाई और धन्यवाद देते हैं। आज जो पूरे गाढ़ा से लेकर के माने चौक से लेकर के पूरे रूनी सैदपुर के कोने कोने से जितने भी लोग आए हुए हैं, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मगर समय मात्र 10 मिनट का है और लेट भी हो गया है, इसलिए सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए महिला सशक्तिकरण की 2 प्रतीक यहाँ बैठी हुई है, यहाँ की गाढ़ा पंचायत की मुखिया बैठी हुई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और आदरणीय नीलम शर्मा जी बैठी हुई है, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है, वह रोड बनवा करके कोई मैं एहसान नहीं किया हूं, मैं वह रोड नहीं बनवाया हूं, वह रोड इस लायक मधुसूदन शर्मा जी ने मुझको बनाया कि मैं उस रोड बनाने लायक मैं हुआ, इसलिए वो रोड बना है। बच गया कि इन्होंने कहा कि थोड़ा सा बच गया है इधर और थोड़ा सा उधर, हम लोगों के फंड में मजबूरी भी रहता है कि वह प्राइवेट लैंड है, जिसके कारण नहीं होना था। फिर भी मैं आज वचन देता हूं कि अगला बार जब आइएगा तो मुझे व्यक्तिगत फंड से भी कराना होगा तो मैं दोनों जगह करा दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने कहा कि संस्कृत के बारे में, हम भी विद्यार्थी रहे हैं, उस समय मुजफ्फरपुर के द्वारिकानाथ हाई स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ था। हमको जो ज्ञान है 1981 से, मैट्रिक में संस्कृत अगर आप पास नहीं किए तो आप सभी विषय में फेल कर जाएंगे। तो संस्कृत तो है ही, मगर संस्कृत लोग पढ़ना छोड़ दिया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि लोग संस्कृत इसलिए पढ़ता है कि हम संस्कृत पढ़ के मैट्रिक पास कर जाए। पहले लोग संस्कृत पढ़ता था कि संस्कृत पढ़ेंगे तो हम कहीं अपने विद्या का जो कहीं भी अगर उसका सब कुछ होता था, जैसे विद्वान लोग जाते थे एक दूसरे से बहस करते थे, बड़े बड़े पंडित और विद्वान लोग होते थे संस्कृत से, वैसा लोग अब पढ़ना छोड़ करके अब सिर्फ यह कर लिया है कि भाई हमको इंग्लिश में पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। संस्कृत सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि हम फेल नहीं करें, इसलिए पढ़ता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा विमल ठाकुर जी ने कि संस्कृत पढ़ना इसलिए जरूरी है कि संस्कृत पढ़ने से जो आज वेद संस्थान खुला है, ऐसे वेद संस्थान के आगे बढ़ करके, क्योंकि अभी तो संस्कृत में बोलने के लिए यहाँ विद्यालयों की झड़ी लगी हुई है, मगर जो अगला जनरेशन हम लोगों का आने वाला है उसमें संस्कृत में जिस तरह से सुनीता तिवारी जी बोले हैं
उस तरह से बोलने वालों की संख्या हमको लगता है कि कम हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि संस्कृत पढ़े। सुशील कुमार झा जी ने एक बार मुझको कहा था, हमको याद भी है, कि एक संस्कृत विद्यालय है गंगवाड़ा में, और संस्कृत विद्यालय है गंगवाड़ा में, और उस संस्कृत विद्यालय में कुछ कार्य के लिए इन्होंने मुझको कहा था, मगर मैं जब उसका परमिशन के लिए कहीं चिट्ठी लिखा किसी कार्य कराने के लिए, तो क्या बाधा हुआ वो हमको भी नहीं ज्ञात हुआ। तो कि मैंने पूछा, उसमें गेट बनवाने के लिए इन्होंने यही ना कहा था सर, और बिल्डिंग बनवाने के लिए आपने कहा था गंगवाड़ा में, मगर किस कारण से मैंने डीओ को भी कहा और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कहने के बावजूद भी कुछ जमीन उमीन का शायद कोई मामला है, नहीं अब सुधरा होगा वो अलग बात है, मगर कुछ मामला था जिसके कारण से वो नहीं हो सका, मैं वो भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इसलिए अगर संस्कृत पढ़ने वाले कोई भी विद्यार्थी अगर उस तरह के होंगे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि हमसे जितना सहयोग होने वाला होगा, मैं व्यक्तिगत रूप से सहयोग करने का काम करूंगा, और उसमें सरकार से भी मैं एक आग्रह करने का काम करूंगा कि संस्कृत के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह सरकार से भी मांग करूंगा, जिस तरह से विधानसभा में मैं वृद्धा पेंशन के लिए शून्यकाल में उठाने का काम किया था, उसी तरह से सरकार से भी मैं इस कार्य के लिए जरूर मांग करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब पंडित मधुसूदन शर्मा जी को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।